दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका अपने चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत है। देखिए, आज हम आपका जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विश्व का भूगोल। ठीक है, भूगोल में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो क्या करेंगे, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में बहुत सी टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। जैसे कि आपको पढ़ना है भूकंप, ज्वालामुखी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, झीलें, विश्व की झीलें, विश्व की चट्टानें, विश्व की नदियां, ठीक है, विश्व की राजधानियां, ये सब आपको विश्व के भूगोल में पढ़ना है। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप जीएस पढ़ें, जीएस में इतना वास्ट सिलेबस है कि आप बेकार की चीजों में वक्त खराब ना करें। जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप एक रजिस्टर में जैसे जैसे पढ़ाया जाए क्लास में, उन चीजों को जिन्हें बोला जाए इंपॉर्टेंट है हाईलाइट कर लें, जिससे कि एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को कोई समस्या ना हो। कई बार होता क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और जो चीज एग्जाम में आनी है वो चीज छूट जाती है। तो उस चीज को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। और देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विश्व भूगोल में पृथ्वी की संरचना, जो आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है पृथ्वी की संरचना। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की संरचना। देखिए, जब भी आप पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे, यहाँ पे आप भूगर्भ शास्त्रियों के बारे में जरूर पढ़ेंगे कि कुछ भूगर्भ शास्त्री जो थे, उन्होंने इस पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया और इस अध्ययन करने में उन्होंने बहुत से फैक्टर्स को कंसीडर किया। बहुत से फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जिसमें कि आप पॉइंट में डाल के लिखेंगे जो जो आपको याद रखना है। इसमें जो सबसे पहला, इसमें इन्होंने पृथ्वी की संरचना में जो सबसे पहले फैक्टर है वो है आपका तापमान। कौन सा है? तापमान, टेम्परेचर। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपका घनत्व, डेंसिटी। तीसरा जो फैक्टर है वो है दाब, प्रेशर। ठीक है। फोर्थ फैक्टर है उल्का पिंड का अध्ययन। उल्का पिंड का अध्ययन हम ब्रह्मांड में पढ़ेंगे आगे। भूकंप, भूकंपीय तरंग। और अगला फैक्टर है आपका ज्वालामुखी की ज्वालामुखी की। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो पृथ्वी की संरचना में आपको पढ़ना है वो है तापमान। कि तापमान पर क्या परिवर्तन पड़ता है, या तापमान पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से घटता या बढ़ता है। सेकंड चीज आप देखेंगे घनत्व के बारे में, और तीसरा आप पढ़ेंगे दाब के बारे में। ये उल्का पिंड, भूकंपीय तरंगे, ज्वालामुखी अपने आप में अपना अलग टॉपिक है, जिसे हम आने वाली क्लास में, आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है स्वेस के बारे में। एक भूगर्भ शास्त्री थे स्वेस। क्या नाम था? स्वेस। ये कौन थे? भूगर्भ शास्त्री, जियो साइंटिस्ट। एक जियो साइंटिस्ट थे, ऑस्ट्रियन के रहने वाले थे स्वेस। इन स्वेस ने क्या बताया कि हमारी जो पृथ्वी है वो 3 परतों में विभाजित है। हमारी जो पृथ्वी है वो 3 परतों में विभाजित है। और वो परतें कौन सी हैं? स्वेस द्वारा बताया गया वो परतें कौन सी हैं। सबसे पहली सियाल, दूसरी सीमा, और तीसरी निफे। भूगर्भ शास्त्री ऑस्ट्रियन के रहने वाले थे स्वेस। इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी जो है वो 3 परतों में विभाजित है। सबसे पहली परत है सियाल, दूसरी है सीमा, तीसरी है निफे। और इसकी इन्होंने व्याख्या भी की कि सियाल परत पर क्या पाया जाता है, जो भी हम पढ़ेंगे। सीमा पर क्या होता है, निफे पर क्या होता है। वहीं आधुनिक भूगर्भ शास्त्री आए, मॉडर्न जियो साइंटिस्ट आए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो परतें हैं वो 3 ही हैं, लेकिन उन्होंने इसको सियाल, सीमा, निफे ना बोलकर क्या बोला, क्रस्ट, मेंटल और कोर। देखिए, जो आधुनिक रूप में हम पढ़ते हैं, आधुनिक
जियो साइंटिस्ट द्वारा जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, सियाल को हम पढ़ते हैं क्रस्ट, इसको हम पढ़ते हैं मेंटल और इसको हम पढ़ते हैं कोर। तो अगर स्वेज द्वारा पूछा जाए कि स्वेज द्वारा पृथ्वी की कितनी परतें हैं, तो स्वेज द्वारा पृथ्वी की कितनी परतें पढ़ी हैं आप लोगों ने दोस्तों, 3 परतें, सियाल, सीमा और निफे। कितनी परतें पढ़ी है दोस्तों, सियाल, सीमा और निफे। साथ साथ बोलते रहिए जहां बैठे हैं आप लोग। और देखिए आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा इन्हीं परतों को क्या नाम दिया गया, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। चलिए अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये क्रस्ट, मेंटल, कोर क्या है, कहां से कहां तक फैला हुआ है ये परतें, और अलग अलग परतों पर अलग अलग भौतिक गुणों का अध्ययन करें। चलिए देखिए सबसे पहले एक डायग्राम हम बनाते हैं। अलग अलग लेयर को अलग अलग से मार्क कर देते हैं जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। देखिए सबसे ऊपर वाली जो परत है इसको क्या नाम दिया गया है, इसको बोला गया है सियाल, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आधुनिक भूगर्भ शास्त्री द्वारा इसको इसी को क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भू पर पटी, भू पर पटी। सबसे पहली परत जो आउटर लेयर है अर्थ की, जो बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं, सियाल, और आधुनिक द्वारा क्या है उसको नाम क्रस्ट। लेकिन हिंदी में आपको क्रस्ट को क्या बोलेंगे, दोनों के लिए बता रहा हूं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बाइलिंगुअल, क्रस्ट को क्या बोलते हैं, भू पर पटी। दूसरी जो लेयर है हमारी वो है सीमा, और सीमा को हम क्या बोलते हैं, मेंटल भी बोलते हैं, और मेंटल को हिंदी में भूपरवार भी बोलते हैं। तो दूसरी परत आप लोगों ने कौन सी पढ़ी दोस्तों, सीमा। दूसरी परत जो सीमा है उसको आप मेंटल भी बोलते हैं और भूपरवार भी बोलते हैं। और तीसरी जो परत है हमारी वो है निफे। तीसरी परत कौन सी है, निफे, जिसको हम कोर भी बोलते हैं, और हिंदी में भी कोर बोल देते हैं, या कहीं आप जो है हिंदी में इसको करोड़ भी लिख सकते हैं। वैसे कोर भी बोल सकते हो और हिंदी में करोड़ भी बोल सकते हो। देखिए सबसे पहली परत की अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ें, तो कुछ पॉइंट हैं जो आपको पहले लिखने हैं, नोट करने हैं इंपोर्टेंट, उसके बाद आगे हम चलेंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिए। सबसे पहला पॉइंट कि हर 32 मीटर पर पृथ्वी के अंदर, हर 32 मीटर पर, हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो जाता है। 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े। जैसे जैसे आप और गहराई में जाते हैं तो 100 मीटर पे जाके 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस, ना दोस्तों, 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक दिखा है ना आप लोगों को साथ, 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक 100 मीटर पे जाने पर आपके तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा पहला फैक्टर था तापमान, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है कि जब हम पृथ्वी की ऊपरी परत से, क्या होता है, जब हम बाहरी परत से अंदर की परत के ऊपर या आंतरिक परत के अंदर जाते हैं, मींस क्रस्ट से कोर की ओर जाते हैं, तो हमारे तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और तापमान में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आई हुई, तो आप इसको नोट रखेंगे, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा फैक्टर है घनत्व। दूसरा फैक्टर जो घनत्व है उस पर क्या होता है, देखिए जब चट्टानों को घनत्व, जब हम बाहरी परत से अंदर की ओर जाते हैं तो घनत्व भी क्या होता है, घनत्व भी बढ़ता है। अब घनत्व भी बढ़ता है का मतलब क्या है, देखिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहली जो परत है हमारी बाहरी परत, वो कौन सी है, आउटर लेयर, क्रस्ट है। इस क्रस्ट में देखिए आपका जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो कितना है, 2.75 से लेके 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर। कितना होता है घनत्व। सबसे जो आउटर लेयर है आपकी, जो बाहरी परत है, उसके अंदर आपने देखा कितना होता है घनत्व, 2.75 से लेके 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी परत के अंदर आप जब आएंगे,
सीमा के अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका घनत्व है वो 2.90 से कहां तक है 4.75, 2.90 से लेके 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। कहां पर मेंटल जो लेयर है, मिडल लेयर जो है अर्थ की, उस पर कितना होता है 2.9 से 4.75। और जो हमारी लास्ट परत है जो कि कोर है या जिसको आप निफे भी कहते हैं, वहां पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो घनत्व है वो 10 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना होता है दोस्तों? 10 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जो बाहरी परत होती है पृथ्वी की, उसके अंदर आपने देखा जो क्रस्ट है वहां पे हमारा जो डेंसिटी है वो 2.75 से लेके 2.90 तक वेरी करती है। उसके बाद जब हम मिडल लेयर पे आते हैं, बीच वाली परत पे आते हैं जो कि मेंटल है या सीमा भी आप बोलते हैं उसको, वहां पे आपने देखा 2.90 से लेके 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसकी यूनिट है डेंसिटी। तो 2.90 से लेके 4.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है आपका मिडल में। लास्ट की जो हमारी परत है, जो इनर परत है कोर, इनर परत कोर जो है जिसको आप निफे भी बोलते हैं, उसमें क्या है आपका? उसमें आपका 10 से लेकर 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी पाई जाती है। तो अगर हम इस ओवरऑल आउटर लेयर से इनर लेयर तक का पूरा जो पृथ्वी का औसत घनत्व निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है, इसको नोट रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। औसत घनत्व पृथ्वी का कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, इसको आप नोट करेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। औसत एवरेज आप लोगों को निकालना आता होगा, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो, एवरेज निकल जाता है। तो वो हमें निकालना नहीं है, हमें यहाँ पे सीधा याद रखना है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप देखिए, आपने यहाँ पे एक चीज नोट की कि ऊपर से नीचे तक जाने में आपने देखा कि घनत्व बढ़ रहा था। तो वही हमने देखा कि जब पृथ्वी की आउटर लेयर से इनर लेयर पे जाते हैं तो घनत्व क्या प्रभाव पड़ता है? ये फैक्टर जो है घनत्व, ये भी बढ़ता है। दोस्तों क्लियर हो रही है ना बात? घनत्व क्या हो रहा है? देखिए, आउटर लेयर से इनर लेयर पे जाने पर क्या होता है? घनत्व में वृद्धि होती है। और तापमान में भी, पहले हमने लिखा तापमान में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये इतनी सी बात आप याद रखेंगे। तीसरा फैक्टर आप सीधा सा, कोई ज्यादा डिटेल में नहीं है, जैसे जैसे आप अंदर जाते हो वैसे वैसे आपको पता है रेडियस बढ़ जाता है। अब रेडियस बढ़ जाता है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स आप लोग पढ़ते हो, वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम क्या होती है? रेडियस पे डिपेंड करती है। जब नीचे जाने पर रेडियस बढ़ता है, जो भी हम लिखेंगे, रेडियस जब बढ़ता है इनर, आउटर से इनर पर, तो वॉल्यूम भी बढ़ती है। वॉल्यूम बढ़ती है तो चट्टानों द्वारा जो उस पर दाब लगता है, जो फोर्स लगती है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो जब उस पर जो फोर्स लगाई जाती है चट्टानों द्वारा, वो और अधिक मात्रा में लगाई जाती है, जिससे कि आउटर लेयर से इनर लेयर पे जाने पर क्या होता है? दाब में भी वृद्धि होती है। दाब में भी क्या होती है? वृद्धि। तीनों चीजों में क्या हो रही है यहाँ पे? वृद्धि। जैसे ही आप बाहरी परत से आंतरिक परत की ओर जाते हैं, तापमान, घनत्व और दाब तीनों में ही आपकी वृद्धि देखी जाती है। दाब में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि नीचे जाने पर वॉल्यूम बढ़ जाती है। चट्टानों की वजह से क्या होता है? अधिक मात्रा में होने से उनके जो द्वारा जो लगाया जाने वाला बल है वो और अधिक मात्रा में हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जब फोर्स ज्यादा होगी तो प्रेशर ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई? आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और लाइक करिए वीडियो को। ऐसे काम नहीं चलेगा, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़े और इस लेक्चर का लाभ उठा पाए। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें आते हैं इसकी हम। देखिए, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो क्रस्ट है, जिसको आपने सियार परत भी बोला, तो इसके अंदर सबसे पहले सियाल के अंदर देखिए, सियाल जो परत है आपकी, इसके अंदर क्या होता है? ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है।
कौन सी चट्टान दोस्तों? ग्रेनाइट चट्टानें इस वाले पृष्ठ पर या इस वाले परत पर पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें? ग्रेनाइट चट्टानें। और ग्रेनाइट चट्टानों की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? चट्टानें अम्लीय चट्टान होती हैं। कैसी चट्टानें होती हैं? अम्लीय चट्टान। चट्टान एक पूरा टॉपिक है जो आगे भी पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि जो पृथ्वी की बाहरी परत है उस पर ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है और ये चट्टानें किस प्रकार की होती हैं? अम्लीय प्रकार की। ठीक है। आउटर लेयर पे कौन सी चट्टानों की अधिकता है? ग्रेनाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। और किस तरीके की चट्टानें होती हैं? ये अम्लीय। और कौन सी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। आग्नेय रूपांतरित शब्द ये हम आगे क्लास में अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे केवल आपको इतना याद रखना है कि सियाल के अंदर ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है और ये चट्टानें कैसी हैं? अम्लीय। आगे चलते हैं। अगला जो आपका है वो सीमा है। सीमा के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं, कौन सी चट्टानें होती हैं? बेसॉल्ट चट्टानें। बेसाल्ट व ग्रेवो। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? बेसोल्ट व ग्रेवो चट्टानें पाई जाती हैं। इनकी अधिकता है यहाँ पे। बेसोल्ट चट्टान कौन सी होती है ये भी आप आगे पढ़ेंगे। सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानों का प्रयोग किया जाता है? बेसाल्ट चट्टानों का। ये कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। बेसाल्ट चट्टानें सड़क निर्माण के कार्य में उपयोग की जाती हैं और यहाँ पर कहाँ पाई जाती हैं? वो सीमा परत पर पाई जाती है। ठीक है। सियाल, सीमा और निफे। ठीक है। बेसाल्ट चट्टानें और ग्रेवो चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। दूसरी बात, ये चट्टानें कैसी होती हैं? क्षारीय चट्टानें होती हैं। कौन सी चट्टानें होती हैं? इनका जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है? क्षारीय। और लास्ट वाला जो है आपका निफे। ठीक है। इसमें जो है किसी चट्टान की ऐसी अधिकता नहीं है, तो इसमें हम केवल निफे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा ऊपरी परत क्रस्ट के अंदर ग्रेनाइट चट्टानें हैं, अम्लीय चट्टान होती हैं। सीमा पर या मेंटल पर बेसोल्ट पर ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता होती है, क्षारीय चट्टानें होती हैं। और प्रवृत्ति भी याद रखनी है आपको कि ग्रेनाइट चट्टानों की जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? अम्लीय है। बेसोल्ट की कैसी है? क्षारीय है। ग्रेनाइट कैसी चट्टानें? आग्नेय चट्टानें हैं। बेसोल्ट चट्टानों का कहां पे उपयोग किया जाता है? सड़क निर्माण में। ठीक है। अब सियाल, सीमा और निफे के बारे में अगर आप जानते होंगे थोड़ा सा, देखिए सियाल क्या होती है ये आपको पता ही है। सियाल मीन्स सिलिकॉन और एल से क्या होता है? एल्यूमिनियम। यहाँ पे आप देखो SI का मतलब क्या है? सिलिकॉन। और Ma का मतलब क्या है? मैग्नीशियम। यहाँ निफे का मतलब क्या है? निकेल। और Fe का मतलब क्या है? आयरन। ये तीनों परतें जो है सियाल, सीमा और निफे, इसमें आपको फुल फॉर्म इनकी पता है। सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकल और आयरन। ठीक है। अब आप देखिए सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकल आयरन, इसमें जो आपकी निफे जो परत है, यहाँ पे आपकी चट्टानें तो निर्मित नहीं होती, लेकिन चट्टानें मतलब कोई ऐसी खास नहीं है जिसकी अधिकता हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो निकेल है, जो निकेल धातु है Ni, ये निकेल जो होता है वो आंशिक ठोस होता है। ठीक है। या आप कह सकते हो निकेल जो होता है वो ठोस होता है। और जो आपका आयरन होता है वो आपका लिक्विड होता है, द्रवित होता है। ठीक है। द्रव होता है। तो इसी वजह से आंशिक ठोस और आंशिक द्रव होने की वजह से इस निफे परत को लिक्विड लेयर भी या लिक्विड परत भी या द्रवित परत भी कहा जाता है। देखिए निकेल ठोस है, आयरन आपका द्रव है। इस द्रव के होने की वजह से ही इस परत को द्रवित परत भी कहते हैं या लिक्विड लेयर भी बोलते हैं। तो इस चीज को आप यहां पे लिख लेंगे कि ये परत कौन सी है? ये परत है आपकी द्रवित परत, लिक्विड लेयर। बाकी सब ठोस है, केवल यहीं पे लिक्विड लेयर इसको बोला जाता है। वो भी किसकी वजह से बोला जाता है ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ आयरन की उपस्थिति है और आयरन जो होता है यहाँ पे लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो अभी हमने सियाल, सीमा, निफे के बारे में पढ़ा। सियाल सिलिकॉन एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम, निफे निकल और आयरन। किसने इन परतों का नाम दिया? स्वेस ने। ठीक है, वो आपने लिख लिया होगा, स्वेस ने दिया था। सबसे पहले हमने ये बात डिस्कस की थी। अलग अलग लेयर पे अलग अलग घनत्व के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स को हमने पढ़ा। टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
और हमने इस पृथ्वी के औसत घनत्व की भी बात की और किस परत पर चट्टानें कौन सी मिलती हैं इनकी भी बात की। अगला जो लेक्चर होगा वहां हम क्रस्ट, मेंटल और कोर कितनी फैली हुई है, कितने उसके रेडियस हैं, वो सब हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। बाय। ले लिया आप लोगों ने सभी ने? देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, आप उस पर जाके ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सभी चीजों के नोट्स की पीडीएफ और लेक्चर्स की जानकारी रोज आपको डेली रूटीन में मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।